हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंट एसन अजीतगढ़ से। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के आगे के जो क्वेश्चन अपने बच रहे थे उन्हें सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आज का, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये सामने बोर्ड पे, इफ़ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन r-1 r-1 यहाँ देखना, ये r-1 का मतलब है कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, सारे रियल नंबर आने चाहिए उसमें, लेकिन एक नहीं आना चाहिए। ठीक है, सभी नंबर होंगे एक को छोड़कर। इसे पढ़ते हैं रियल नंबर एक्सेप्ट 1 या रियल नंबर -1। एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। ये आपका ऑपरेशन है a स्टार b, जो है a प्लस बी माइनस ए बी। ये सिंबल है आपका फॉर ईच का, इसे लिखते हैं फॉर ईच, यानी प्रत्येक के लिए। फॉर ईच a कोमा b बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू r-1। प्रूव दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आपको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूव करना है। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाइंड इनवर्स ऑफ ए। आपको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक फलन और इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव भी निकालना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी है, जहाँ ए और बी दोनों ही r-1 में हो, तब सिद्ध करना है कि जो स्टार है वो क्रम विनिमय है और साहचर्य है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि स्टार का तत्समक और प्रतिलोम अवयव क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा पिछले वाला क्वेश्चन हमने करवाया था। सबसे पहले देखो कि जो स्टार है यानी संक्रिया है वो क्या है, तो वो संक्रिया है a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैं लेता हूँ क्रम विनिमयता वाला, तो हिंदी में ही लिख के चलेंगे हम लोग। क्रम विनिमय या फिर जिसको मैं बोलता हूँ कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए होना चाहिए कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यानी इफ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, देन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। यदि ये बराबर ये है तो आपका जो संक्रिया स्टार है वो क्रम विनिमय होगा। तो मैं a स्टार भी निकालता हूँ, तो a स्टार भी तो पहले से दिया हुआ है, तो क्यों ना इसी के नीचे लिख दिया जाए कि a प्लस बी माइनस ए बी, और इधर b स्टार a निकाल लो, तो इसके लिए a की जगह b और b की जगह a, और यहाँ पे भी b a। अब आप देखोगे कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम ही तो है, क्योंकि आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी माइनस गुणा में भी ऐसे लिख सकते हैं भी, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख दो चूंकि या सिंस। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है चूंकि का, चूंकि या सिंस। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फ़ायदे में रहेंगे आप आगे। सिंस a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, ओके, सो दैट, या इसलिए, ठीक है, इसलिए स्टार एक, इंग्लिश में लिखना हो तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है, ये आपका क्रम विनिमय का हो गया। दूसरा चलते हैं साहचर्यता पे। साहचर्य या एसोसिएटिव, साहचर्य एसोसिएटिव होने के लिए, तो देखिए साहचर्य होने के लिए क्या था कि इफ़, यदि a स्टार b स्टार c, तीन एलिमेंट होते थे a b c, तो a और b को एक साथ रख लो और इधर a स्टार b स्टार
सी में बी और सी को एक साथ रख लो। अगर ये दोनों पक्ष, ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, देन स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, यदि ये बराबर ये हो तब स्टार एक साचर्य संक्रिया होगी। ठीक है, तो यहीं पे करता हूँ मैं इसके लिए ए स्टार बी स्टार सी। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा, तो देखिए ए स्टार बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये दिया हुआ है। अब पूरा का पूरा ये जो है सी के साथ लगाना है आपको, तो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ क्योंकि हम लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो डायरेक्ट लगाऊंगा मैं ए प्लस बी माइनस ए बी, ये तो हो गया आपका ए जैसा। अब नेक्स्ट है आपका सी, यानी प्लस बी लिखना, तो प्लस का सी आ जाएगा एज इट इज़, माइनस ए की जगह ये पूरा का पूरा जो था वो लिखना, यानी कि ये का ये, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस ए बी, और उसके बगल में बी जैसा है जो यहाँ पे सी है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोककर आप जो है इसको ढंग से सोच लें और इसके बारे में देख लें कि ये ऐसे ही आ रहा है या नहीं। मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको और एक साथ लिख देता हूँ। तो ए बी इधर आ गया, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का ए सी आ जाएगा, माइनस का बी सी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए बी सी तीनों आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ये कुल 6 और एक 7 टर्म्स हो जाएंगे, है ना, 7 पद हो जाएंगे। किसमें? ए स्टार बी स्टार सी वाले में। अब चलते हैं ए स्टार बी स्टार सी, जिसमें बी और सी को एक साथ ले रखा है, इसको निकालते हैं। अब चलते हैं ए स्टार बी स्टार सी निकालने की तरफ, जहाँ बी और सी को एक साथ लेना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ए जो है वो पूरा इसकी जगह अब ए आ चुका है, तो ए वैसा का वैसा रहेगा, प्लस जो बी है बी की जगह आ जाएगा बी स्टार सी, तो बी स्टार सी का आंसर आता है बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, ये मैंने वहाँ से देख लिया, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब ये ए प्लस बी हो चुका है, अब माइनस ए बी भी चाहिए, तो ए की जगह तो ए है, बी की जगह पूरा बी सी वाला है, तो बी सी वाले को रखो फिर से, बी प्लस सी माइनस बी सी, मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, इस तरफ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब ज़रा कंपेयर करता हूँ मैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ए बी आ रहा है, हाँ ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, यहाँ ए सी भी आ रहा है, बी सी आ रहा है माइनस का, बी सी भी आ रहा है, प्लस का ए बी सी आ रहा है, प्लस का ए बी सी भी आ रहा है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला यहाँ या हियर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, बोथ आर इक्वल, ये दोनों बराबर है। देन तब स्टार साचर्य संक्रिया है। ठीक है, तो स्टार आपका क्या है? एक साहचर्य संक्रिया है, यानी स्टार इज अ एसोसिएटिव ऑपरेशन। ठीक है, एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमें फाइंड करना है क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो यहाँ पे मैं तत्समक की बात कर लेता हूँ, इसके ठीक नीचे। आप लोग नोट जब इसे करते हो तो नोट करते समय एकदम सीक्वेंस वाइज जाने दिया करो नीचे की तरफ, ठीक है ना, बोर्ड पर जगह नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव।
अब तत्समक अवयव कैसे निकालना है, तो तत्समक अवयव के लिए आपको पता है कि ए का अगर ऑपरेशन किसी ऐसे अवयव से लगा दें जिसका आंसर फिर से ए ही आ जाए, यानी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ये आपको याद रखना है। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए हो जाए तो ई जो होता है यही हमारा कहलाता है तत्समक अवयव। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं कि ए स्टार ई जो है उसका आंसर कैसे आएगा, बी की जगह ई लिख देना है। ठीक है ना, इस वाले ऑपरेशन में बी की जगह ई, तो ए प्लस ई माइनस ए, ये हो गया ए स्टार ई का। इसके बराबर क्या आना चाहिए था, इसके बराबर आना चाहिए था ए, तो इसके बराबर मैंने ए लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या करना पड़ेगा, ई निकालना है मुझे। क्या निकालना है बताइए, ई। तो ई वाले को एक तरफ और बिना ई वाले को एक तरफ करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं इसको लिख लेता हूँ कि ए से ए तो इधर कैंसिल, यहाँ से ई कॉमन आया तो बचा 1 माइनस ए। ठीक है, और उस तरफ क्या बच गया 0। अब ई बराबर तो क्या आना चाहिए था कुछ आंसर, तो ये हो जाएगा वो 0, यानी ई बराबर हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान रखना आपको ए का मान नहीं निकालना है कि यहाँ पे सर (1 माइनस ए 0 करके ए बराबर 1 निकालने बैठे, ये नहीं करना है। आपको ई का मान चाहिए। तो ई कितना आ गया, ई आ चुका है 0। तो आपका तत्समक अवयव क्या आया, आपका तत्समक अवयव आ गया है 0। तो ये था हमारा तत्समक अवयव निकालने का। अब चलते हैं प्रतिलोम अवयव, इन्वर्स एलिमेंट। अब निकालते हैं हम लोग इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट या प्रतिलोम, ELEMENT एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। देखिए प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए क्या था कि ए का ऑपरेशन किसी ऐसे अवयव से करना था जिसका आंसर क्या आ जाता था, ई आ जाता था। ठीक है, अब ये जो अवयव है इसको मैं क्या मानूं, इसको मैं ए डैश मान सकता हूँ, इसको मैं बी भी मान सकता हूँ, इसको मैं ए पावर -1 यानी ए इन्वर्स भी लिख सकता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए डैश मान लेता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब इन्वर्स प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए तो वहाँ बी लिया था। ठीक है, और बी के लिए लिखा था अलग से कि बी एक प्रतिलोम अवयव है, तो ई आ रहा है आंसर। यहाँ पे ए डैश ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि प्रतिलोम अवयव ए डैश। तो ये जो है ये है मेरा इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, अब इसका प्रतिलोम निकालने के लिए लगाते हैं ऑपरेशन। तो ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश, ये हमने वहाँ से ले लिया, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई। ये वही ई है जो अभी हमने निकाला है। क्या निकाला है, 0। तो ई तो क्या है यहाँ पे 0, यहाँ लिख दो, चूँकि ई बराबर 0 तो लिख दो यहाँ पे 0, ये लिख दिया 0। अब निकालना क्या है, ए डैश निकालना है, निकाल लीजिए ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए सबसे पहले इस ए को उस तरफ ले जाएं, ए को उस तरफ ले जाओगे तो -1 बन जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए डैश, ले लो कॉमन, तो कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए बनेगा। अब ए डैश निकालना है तो उस तरफ भेज दो 1 माइनस ए, ये आ चुका है आंसर। इसको चाहो तो इस आंसर को और मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई कैसे होगा, माइनस का जो है ये नीचे की तरफ कर दो तो ए -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ए डैश का आंसर जो आएगा यानी कि प्रतिलोम अवयव वो आ जाएगा a/a-1। तो ये प्रतिलोम अवयव है और ये इसका क्या है, ये है तत्समक अवयव। तो 0 और इसका आंसर a/a-1। ये दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है।
क्वेश्चन में लिखा है 4 फंक्शंस आर डिफाइंड ऑन सेट आर नोट, R0 या R0। 4 फंक्शन है, 4 फलन है हमारे पास जो कि किस में डिफाइन है, R0 में। R0 मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आपको रियल नंबर में 0 नहीं लेना है, बाकी सारे नंबर लेने हैं, ठीक है। सच दैट इस प्रकार से है कि देखिए f1x जो है x के बराबर, f2x माइनस x के बराबर, f3x 1/x, f4x माइनस 1/x। ये है आपके 4 फंक्शंस है जो दे रखे हैं आपको R0 में, यानी रियल नंबर में 0 नहीं लेना। कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल, आपको क्या करना है, बनाना है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल मतलब होता है संयोजन सारणी। अब संयोजन सारणी जो है वो कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि एक टेबल बनाते हैं हम लोग, FOG या GOF जो भी निकालना है वहाँ के लिए। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, यहाँ कंपोजिशन टेबल निकालना है फॉर द फंक्शंस f1, f2, f3, f4, इनके लिए निकालना है। तो कंपोजिशन में मेरा FOG की जगह क्या आएगा, मेरा आएगा f1O f1, पहला 1 और 1 का, फिर f1O f2, इस तरीके से f1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर ऐसे ही 4 के साथ, समझ रहे। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इसी तरीके से फिर 2 का 3, 4, 1, फिर 3 का, और इस तरीके से 4 का, यानी एक के जो है ये 4 बन जाएंगे आपके, 1, 2, 3 और 4। तो 4/4 की टेबल आपकी तैयार होगी यहाँ पे, ठीक है। अब टेबल कैसे करना है, तो टेबल में यहाँ पे लिखा रहेगा आपका O मतलब क्या होता है, कंपोजिशन, संयोजन करना। जो ये लिखते हैं हम लोग f1O f1, तो ये जो O है यही वाला है संयोजन के लिए। तो आपका इस तरफ रहेगा फलन, तो f1, f2, f3, और जाहिर सी बात है f4 भी इधर रहेगा, 4 है तो इधर रहेगा f1, f2, f3 और एक और f4। इस तरीके से ये रहेगा, सारे के सारे रहेंगे। तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 का बन जाएगा, क्योंकि इधर जो ये फंक्शन है उनके नाम, इधर भी फंक्शन है उनके नाम, और ये जो है उनका संयोजन करने वाला O, तो f1, तो f1O f1 ये पहला फलन है, ये रहा। फिर देखिए f1O f2, दूसरा f1O f2, f1O f3, f1O f4। ये मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया कि एक का जो है वो 4 फलन के संयोजन निकलेंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे 4 कॉम्पोजिशंस बनेंगे, f1O f1, f1O f2, f1O f3, f1O f4। फिर ऐसे ही f2 वाले के लिए होगा f2O f1, फिर से एक के लिए 4 बनेंगे, देखना f2O f2, f2O f3, f2O f4, नीचे f3 और f4 के लिए भी। तो आप ये टेबल जो है किस तरीके से बनाना है ये आप समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ से आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ टेबल, लेकिन टेबल बनाने के पहले ये तो टेबल का प्रारूप बता दिया, ये तो फॉर्मेट हो गया हमारे टेबल का। टेबल बताने से पहले हमें ये फाइंड करने पड़ेंगे, ये जितने भी फंक्शंस हैं f1O f1, f1O f2, है ना, ये सारे फाइंड करने हैं, ये ज्ञात करने हैं। तो मैं इनको इधर ज्ञात कर लेता हूँ 1 बाय 1। आप जब तक देखिए कि वो टेबल जो है उसमें किस तरीके से एलिमेंट सेट किया। ये अभी दोबारा टेबल बनाएंगे तो आपको मैं फिर से बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा f1O f1 निकालूंगा। तो f1O f1 का मतलब है कि जहाँ f1 के अंदर x था उस x के बदले f1x रख दिया गया होगा, ठीक है, वो का वो x के बदले रख दिया। तो f1x ढूंढते हैं हम लोग, f1x है x, तो f1x मेरे पास आया है x, तो x के बदले मुझे क्या लिखना है, f1x। तो ये पूरा x को हटाया, इसके बदले लिख दिया f1x, और f1x की जो वैल्यू है वो कितनी आई, वो आ गई है x,
तो इससे ये पता चला, क्या पता चला कि F1 ओ F1 की जो वैल्यू है वो वापस घूम के वही आ गई है, किसके बराबर, F1x के बराबर। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, F1 ही लिख सकता हूँ दोबारा से, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको पता चली गया है कि F1x आ चुका है, लेकिन उसकी वैल्यू x है जो कि वही सेम है F1 के बराबर, तो F1 लिख दिया। मुझे यहाँ जो आंसर चाहिएगा इन जगहों पर वो इसी तरीके से चाहिएगा, F1 F2 इस तरीके से, ठीक है ना। पहला कैसे निकालेंगे, F1 ओ F1, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट प्लेस पे इस जगह पे। F1 ओ F2 इसका आंसर सेकंड, F1 ओ F3 इसका यहाँ, और F1 ओ F4 इसका यहाँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। F1 ओ F1 का पहली जगह, फिर F1 ओ F2 का दूसरी जगह, F1 ओ F3 का तीसरी जगह, और F1 ओ F4 का यहाँ, ठीक है, इस वाले का लास्ट में। इसी तरीके से F2 वाले से चालू करेंगे जब, तो 1 वाले में यहाँ, तो F2 ओ F1 यहाँ, F2 ओ F2 यहाँ, F2 ओ F3 यहाँ और यहाँ। तो पहले का आंसर आया F1। आंसर भी F के रूप में ही देना है, F1 F2 F3 इन्हीं के रूप में देना है। नेक्स्ट देखते हैं, F1 ओ F2 निकालता हूँ। तो F1 में यानी जो x है उस x की जगह अब क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। तो x की जगह आ गया F2x, यानी कि आंसर क्या आएगा, F2 आएगा। F2x की जगह आंसर है -x। तो आप इसको -x ना लिखें, इसको क्या सीधे लिख दें, इसको लिख दें सीधे F2 ही लिख दें, इसको सीधे F2 ही लिख दें, क्योंकि मुझे आंसर इसी रूप में चाहिए, F1 F2। ये लिखा है F1 F2 F3 F4, तो इसी तरीके से F2 चाहिए, तो F2 आ गया। F1 ओ F3, तो F1 और F3 का मतलब F1 में जहाँ x था तो x था वहाँ F3 आ जाएगा, तो F3 ही आंसर रहेगा इसका। आप ये करके देख लेना, ठीक है, ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो एक बार और ध्यान से देखना वीडियो को। F1 ओ F4 चाहिए मुझे अब, तो F1 ओ F4 के लिए देखिए वहाँ पर F1 में x था, x की जगह F4 रखना है, तो F4 ही आंसर आएगा। F4 का क्या था, -1/x, तो वो आ जाएगा, तो F4 ही लिखूंगा मैं, ठीक है, कोई x नहीं लिखूंगा यहाँ पर। ये तो हो गया F1 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 वाली सीरीज़ हो चुकी है। अब ज़रा F2 की बात कर लेते हैं। F2 ओ F1, F2 ओ F2, F2 ओ F3, F2 ओ F4, ये हो गया F2 वाली सीरीज़, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ F3 वाले के लिए, फिर चलेंगे टेबल की ओर। F3 ओ F1 इसका क्या आएगा, F3 ओ F2 इसका क्या आएगा, F3 ओ F3 इसका क्या आएगा, F3 ओ F4 इसका क्या आएगा, ठीक है। ये F3 की बात हो गई। अब F4 की बात कर लेते हैं। F4 ओ 1, F4 ओ F2, F4 ओ F3, F4 ओ F4, ये लीजिए। ये मेरे पास 4 ये 4 4 8 8 4 12 4 16 4/4 में 16 एलिमेंट्स, तो ये आ चुके हैं 16। यहाँ टेबल में 5/5 क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ये ओ लगाने वाला जो फलन बनेगा यानी कंपोजिशन संयोजन FO F1 FO F2 ये वाला, ये अलग से एक लाइन में ऊपर नीचे बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए वो जो हो जाएगा 5/5 का हो जाएगा। लेकिन मेन अंदर जो आंसर आने वाले हैं वो देख लीजिए, अभी भी वही हैं, 16 के 16 4/4 का, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो ये 4/4 का कॉम्पोजिशन है। अब सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं। F2 ओ F1, F2 सबसे पहले देखो F2 कहाँ है, तो F2 ये रहा। F2 में क्या दिख रहा है, F2 में है आपका -x, तो F2 के अंदर है -x, तो F2 में -x, इस -x में x की जगह क्या रखना है आपको, इस -x में x की जगह रखना है F1, क्या रखना है बताइए, F1 रखना है। F1x रखा तो इस पूरे का आंसर क्या निकल के आया, F1x रख दो तो x वापस आ गया, माइनस का x वापस आ गया, ठीक है। माइनस का x जो है ये पूरा किसका आंसर है, इनमें देखो फिर से, -x जो है F2 का आंसर है, किसका आंसर है, F2 का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, F2। ये बात आप फिर से समझें,
इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बच्चों के लिए, तो मैं इसे मिटा के फिर से बताता हूँ। F2O F1, ये बात क्लियर है क्या कि F2 के अंदर आपको x की जगह F1 रखना है, ठीक है। तो F2 ढूंढो, ये रहा F2x, तो ये आ गया -x। इस x के बदले माइनस के x के बदले आपको क्या रखना है, F1 रखना है, क्लियर है। F1 की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ x के बदले जब F1 रखोगे तो वह आ जाएगा -F1, और उस -F1 का आंसर क्या आ जाएगा, फिर से -x। वो -x जो आया है वो फिर से किसके बराबर है, F2 के ही बराबर है। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो आएगा -x, और वो -x तो F2 के बराबर है। मुझे तो F2 में ही तो आंसर चाहिए, F3 F4 F1 F2 है ना, तो F2 आ गया। अब दूसरा देखो F2O F2, इसको निकालो आप थोड़ा सा। F2O F2 को करो, देखें F2 -x है, इस x के बदले फिर से क्या लिखना है, F2, तो इस x के बदले फिर से F2 लिखोगे तो ये बन जाएगा -F2, ये बनेगा, और ये माइनस लगा रहेगा यहाँ पर। F2x की वैल्यू जो है फिर से है -x, तो इसकी जगह फिर से -x आएगा, तो +x हो जाएगा, क्लियर है, +x हो जाएगा। और ये जो +x है ये किसका आंसर होता था, F1 का, तो ये जो है इसका आंसर आएगा F1। तो यहाँ मैं सीधे लिखूँगा कि +x आंसर आएगा, जो आंसर होता है F1 का, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। F2O F3, अब मैं जल्दी जल्दी सबको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है इसे सॉल्व कर लेना अपनी रफ में, वीडियो को रोक कर, और सारे आंसर मैच कर लेना क्या आ रहे हैं कि नहीं। तो F2O F3 निकालता हूँ मैं, तो F2 में -x की जगह F3 रखोगे तो F3 है 1/x, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/x। -1/x आंसर होता है F4 का, तो F4 लिख दिया मैंने। फिर देखो F2O F4, यानी F2 में तो -x की जगह 4 रखना है, F4 कितना है, -1/x, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/x, और +1/x होता है आंसर F3 का, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना बताइए, F3। ये जो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ सोल्व, आपको अपनी रफ कॉपी में एक बार सोल्व करके चेक करना है आंसर कि ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, वरना आपका गलत हो जाएगा, और इनको समझना है कि कैसे हुआ। F3O F1, ये निकालते हैं 3 वाले का। तो 3 वाला देखो तो F3 है आपके पास, ये रहा 1/x, इसमें x के बदले क्या रखना है, F1, यानी नीचे रखना है F1, तो मैं रख के दिखा देता हूँ, नीचे रखना है F1x, ये ठीक लगा, 1/x, x की जगह F1 तो 1/fx। अब F1x की वैल्यू कितनी है, देखो x है, तो नीचे पूरे की जगह x रखो तो 1/x आ गया ना। अब ढूंढो कि ये 1/x किसका आंसर है, तो इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, किसका, F3 का। F3 की वैल्यू है 1/x, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा वो F3, क्या आ जाएगा, F3। F3 F2, F3 और F3 में 1/x है, F2 रखेंगे, यानी नीचे यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। F2 की वैल्यू कितनी होती है, -x, तो इसका मतलब पूरा आंसर आएगा -1/x, ये पूरा -1/x किसका आंसर है, 4 का, तो इसका F4 आ जाएगा, ठीक है। F3O F3, मतलब वो का वो रखना है F3O में वापस F3, तो आपको पता चलेगा कि F1 आएगा इसका आंसर, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। F3O F4, F3O F4, F3 में 4 वाला रखना है, तो यहाँ पे रखो F4, यहाँ पे रखोगे माइनस का तो ऊपर चला जाएगा, -x बनेगा, और -x की वैल्यू होती है F2, तो ये F2 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 and 1, F4 में 1 रखना था, तो ये रहा F4, इसके अंदर जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो रख के दिखाता हूँ, 1/F1x, ठीक है, -1/x की जगह F1x, F1x की वैल्यू कितनी है, ओनली x, तो -1/only x, ये किसका आंसर है, ये आपका आंसर आ जाता है F4 का, ठीक है, F4। अब ये F4 2 वाला, तो F4x की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, F2 की वैल्यू फिर से माइनस की है, -x से माइनस कट जाएगा, बचेगा 1/x, बचेगा 1/x, है ना, डायरेक्ट रख के दिखा रहा हूँ। 1/x किसकी वैल्यू है, F3 की, तो इसका आंसर आ जाएगा
F3। ये बड़े सावधानी से रख के आपको निकालना है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो टाइम कम हो जाता है, टाइम कम लगता है, लेकिन कहीं भी गलती हुई तो आंसर गलत आ जाएगा, तो इसलिए ध्यान से निकालना। नेक्स्ट है F4 F3, यानी 4 में x की जगह यहाँ F3 वाला रखना है, ये रहा F3। तो F3 रखोगे तो 1/x उल्टा हो जाएगा, तो -x बचेगा इसका, ये आ रहा होगा आपका, आप निकालोगे तो ये। तो -x किसका आंसर है? -x आंसर है F2 का, तो इसका आंसर आ जाएगा F2। अब सबसे लास्ट वाला F4O F4, यानी F4 में जो ये दिख रहा है -1/x, इसमें x की जगह फिर से क्या लिखना है आपको? F4। तो फिर से आप F4 लिखोगे तो ये जो है -1/x ऊपर हो जाएगा और x कट जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो ये F1 बचेगा, यानी प्लस का x आएगा और इसका आंसर आएगा F1। ये सारे आप लोग निकाल के देख लेना, चेक कर लेना कि आपसे ये निकल रहा है या नहीं। हालांकि इस पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन ऐसा है, ये एक्सरसाइज 1.3 का जो 5वां, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो टेबल बनवाता है। फिर भी आप इसको सीख लोगे तो दूसरे क्वेश्चन अगर कहीं बाहर से आते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये निकालना ढंग से आना चाहिए और टेबल में सेट करना कि किस तरीके से टेबल बनाना है। तो चलिए अब बनाते हैं टेबल। ये बनाते हैं हम लोग अपनी टेबल संयोजन सारणी। ये जो मैंने लिखा है संयोजन सारणी, ये यहाँ बना देता हूँ। इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन टेबल संयोजन सारणी। तो आपको बताया क्या कि जो कॉम्पोजिशन टेबल है उस टेबल के अंदर आपका यहाँ तो रहता है O मतलब कॉम्पोजिशन करने वाला एलिमेंट, जो FOG में जो ये O होता है ये रहता है इस जगह, ठीक है। फिर इस तरफ जिनका कॉम्पोजिशन करना है और इस तरफ भी जिनका कॉम्पोजिशन करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपको बताया, इधर होगा F1, फिर F2, फिर F3, फिर F4 और फाइनली हो जाएगा F5, ठीक है। अब 5 तक तो जाना नहीं है क्योंकि 5 तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करता हूँ, तो F4 तक ही ले देता हूँ। तो ये F4 तक ले लेता हूँ मैं, F3 और ये हो गया F4, ठीक है। इसको ब्लॉक बना लो, नीचे भी ऐसे ही चलेगा, F1, F2, F3 और फाइनली F4, ठीक है। इसको भी ब्लॉक में चेंज कर लेता हूँ। अब काउंट कर लोगे तो वही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 4x4 का मतलब 16 एलिमेंट्स हैं जो कि ये रहे मेरे पास मौजूद है। अब फिल करते हैं, इनको भरते हैं। तो देखो सबसे पहला F1O F1, पहला ही आ गया है F1O F1। अब ढूंढो F1O F1, तो F1O F1 जिसका आंसर फाइनली आया है F1। तो F1O F1 इसका आंसर यहाँ लिखा जाएगा F1, ठीक है, क्योंकि F1 का पहला आंसर इसके साथ। अब F1 का ही दूसरा आंसर F2 के साथ यहाँ, ठीक है, दिख रहा है F1O F2 कहाँ, यहाँ। तो F1O F2 कितना आ गया, F2 आ गया है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। F1O F3 कितना, F3 कहाँ लिखना होगा बताइए, यहाँ। F1O F4 कहाँ लिखना होगा बताइए, यहाँ F4। नेक्स्ट F2 आ गया, F2O F1 कहाँ लिखना होगा, F2O F1, F2 जस्ट यहाँ F2 लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब तो मैं देख देख के जल्दी जल्दी भर सकता हूँ, है ना। F1, फिर नेक्स्ट F4, फिर नेक्स्ट F3, ये हो चुका है 2 वाला। अब 3 वाला, तो 3 का पहला यहाँ पे F3, फिर नेक्स्ट F4, फिर नेक्स्ट F1, फिर नेक्स्ट F2। अब 4 का जो पहला वो देखो F4,
फिर नेक्स्ट F3, फिर नेक्स्ट F2 और फिर उसके बाद से सबसे आखिरी में F1। और ये आपकी टेबल जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, ये टेबल बनाने का कोई उल जुलूल तरीका यूज़ नहीं करना है कि बस ऐसे ही देख लिया, इधर F2 F3 F4 F1 ऐसा कर दिया, फिर वापस रिपीट करते जा रहे हैं नीचे की तरफ, फिर रिपीट, ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। ये कोई रूल नहीं है। ये हालांकि दिख सकता है आपको कि इधर देखो F1 F2 F3 F4 आ गया, फिर यहाँ पर भी F1 F2 F3 F4 आ गया, फिर उसके बाद रिपीट कर दो F2 F3 F4, फिर नीचे भी रिपीट कर दो 2 3 4, फिर 1 से, फिर लेकिन कहीं ना कहीं अटकोगे, ठीक है। ट्राई करके देख लेना आप लोग। तो ये सब नहीं करना है, जैसा मैंने बताया इस यहाँ पर वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको करना होगा। और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, टेबल बनाने से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये मेरी कंपोजिशन टेबल तैयार हो गई है, सारणी बन गई है। अब मुझे क्या पूछा है, आगे और भी देख लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल यानी संयोजन सारणी बनाना है, ये बना दिया मैंने। फॉर द फंक्शंस F1 F2 F3 F4 सब इसमें मेंशन है। ऑल्सो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, आपको क्या फाइंड करना है, तत्समक अवयव। अब देखिए इंग्लिश से थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आप हिंदी मीडियम वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हिंदी मीडियम वाले आइडेंटिटी का मतलब जान जाएंगे कि भाई तत्समक होता है, वरना खाली तत्समक पढ़ते हिंदी में तो आइडेंटिटी कहीं आता तो आपको क्लियर नहीं हो पाता। और एक बात ध्यान रखना कि आगे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन जो भी दोगे आप, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले पेपर को ही मान्य किया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपको इंग्लिश बहुत ही काम आने वाली है, वरना इसके लिए आपको पछताना पड़ जाता है। तो थोड़ा सा इसमें भी आपको सीखना चाहिए। तो आइडेंटिटी मतलब तत्समक अवयव और दूसरा इनवर्स मतलब प्रतिलोम अवयव निकालना था। तो तत्समक अवयव क्या होता है कि जो आप देख रहे हो कि F1O F1 निकाल रहा हूँ तो F1 ही आ रहा है, पहला ही आ रहा है। F2O F2 निकाल रहा हूँ तो F1 ही आ रहा है। तो इसका जो है सेम आ रहा है। देखो मतलब कि जो एलिमेंट मैं रिपीट करवाता हूँ उसका एक ही आंसर आता है कॉमन, ठीक है। तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसका वही कॉमन आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं बात करूँगा तत्समक अवयव की, तो F1 का तत्समक अवयव F1, ठीक है। F2 का तत्समक अवयव F2 रहेगा, वो का वो रहेगा। और प्रतिलोम की बात करूँ यहाँ पे तो ध्यान रखना आपका प्रतिलोम भी जो है वो का वो रहेगा, यानी कि F इनवर्स अगर निकालना चाहो तो F1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये बात है। और यहाँ अगर मैं FO इनवर्स, जैसे कि F इनवर्स निकालूँ तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ये F के बराबर आ जाएगा, सॉरी ये किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर ही आ जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ प्रतिलोम और तत्समक अवयव है, वो प्रतिलोम और तत्समक अवयव वो का वो एलिमेंट रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा जो जिसका निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई FOG 1 है तो इसका अगर प्रतिलोम निकालूं और इसका तत्समक अवयव जो है तत्समक वो 0 है, ठीक है। तो तत्समक 0 है तो 1 + 0 करने पे 1 आ जाएगा, वो का वो आ जाता है, तो प्रतिलोम वही आ गया। तो तत्समक अवयव वो प्रतिलोम अवयव इस केस में, यहाँ तो 0 हो गया तत्समक, लेकिन इस केस में वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टेबल और उससे संबंधित क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। आज की एक्सरसाइज 1.3 आपकी हो चुकी है पूरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसकेलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बजाय कि हम सारे क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन को मैं एक बार में थोड़ा सा बता दूंगा जल्दी, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।